थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति अपराधी बनता है, आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, कुछ अपराधियों को इस प्रकार से एक स्लेट के साथ फोटो खिंचवाते हुए देखा होगा, जिसमें स्लेट के ऊपर अपराधी का नंबर डला होता है, उसकी तस्वीर खींचते हुए दिखाई जाती है। अपराधियों को अपराधियों वाली ड्रेस पहना करके, जेल की ड्रेस पहना करके फोटो खिंचवाई जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा। फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य भी देखे होंगे कि अपराधियों की पहचान की पूरी एंट्री होती है। लेकिन कई बार कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो अपराध करने के बाद जब जेल से रिहा हो जाते हैं, जेल भी चले गए, अपराधी थे, जेल में सजा भी मिल गई, सजा मिलने के बाद जब रिहा हो जाते हैं तो फिर से और बड़ा अपराध कर देते हैं। और बड़ा अपराध करने के बाद पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि जब उस अपराधी का कोई सिम्टम पता चल भी गया तो भी यह पहचानने में कि यह वही वाला अपराधी है या कोई नया अपराधी है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक युग में जिस प्रकार के अपराधियों के द्वारा अपराध किए जा रहे हैं, इससे निपटने के लिए सरकार ने 103 साल पुराने कानून को बदलते हुए एक नया कानून लागू कर दिया है। हालांकि इस कानून का अपोजिशन विरोध कर रहा है, अपोजिशन के भी आधार अच्छे हैं, तर्क अच्छे हैं, वो भी मैं आपसे साझा करूंगा, लेकिन नियम बदल गए हैं। नियम क्या हो गए हैं? अब नियम अब ये हो गए हैं कि किसी की फोटो खींचने भर से ही काम नहीं चलेगा। आपके जितने भी प्रकार के सिग्नेचर हो सकते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट है, चाहे पैरों का प्रिंट है, चाहे आपकी आंख का रेटिना स्कैन है, चाहे आपकी तस्वीर है, चाहे आपका मेडिकल सैंपल है, चाहे डीएनए सैंपल है, या फिर सरकार को जो जरूरी लगे वो है, आपकी वो सारी चीजें अपराधी के आइडेंटिफिकेशन के नाम पर अब पुलिस इकट्ठा किया करेगी। यानी अपराधियों का जो डेटा है उसको पूरी तरह से 75 साल के लिए रिकॉर्ड कर रखा जाएगा। ऐसा सरकार का कानून आ चुका है। एनसीआरबी, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हमारे क्राइम पर रिकॉर्ड करता है कि कहां किस राज्य में कितना क्राइम हुआ, वो इस डेटा का पूरी तरह संग्रहण करेगा। या यूं समझिए कि देश के अंदर जितने भी क्रिमिनल हैं उन सबका एकीकृत रूप से डेटा एकत्रित हो जाएगा। यानी कि क्राइम किसी ने राजस्थान में किया हो या फिर वेस्ट बंगाल में, अगर ऑनलाइन उस डेटा को मैच करने से पता चल गया कि यह अपराधी राजस्थान का है, क्राइम वेस्ट बंगाल में किया है, तो क्राइम पर लगाम लग सकेगी।